विद्यालय की छात्रा। जैसे कि भैया ने बताया, हमें बैठने की बहुत ही समस्या है, जिस कारण हमने उपायुक्त महोदय से भी बात करी इस विषय पर, और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो अवश्य इस जो विषय है अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे इस विषय को सुलझाने के लिए। परंतु हमें बैठने में, जैसे कि भैया ने बताया, हमें बैठने में बहुत ही समस्याएं होती है। जब हमारी कक्षाएं हो जाती हैं, उसके बाद हम जो दूसरी कक्षाओं के बच्चे हैं वो अंदर क्लास लगाते हैं और हमें बाहर बैठना पड़ता है। बैठने की समस्याओं के अतिरिक्त हमारे पास प्राध्यापकों की कमी है, जिस कारण जो प्रथम वर्ष का हमारा पिछले वर्ष का परिणाम था वो भी ठीक नहीं रहा था, और बच्चे इस वजह से कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं कि संस्कृत छात्रों की कमी हो रही है। बाकी तो हमारे साथ आज नमस्कार, मैं सचिन ठाकुर, छात्र राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चंबा। आज हम उपायुक्त महोदय से मिले। हमारे महाविद्यालय में सबसे पहले तो टीचरों की कमी है, और इंग्लिश और जो पॉलिटिकल के प्रोफेसर हैं, और उसके लिए हमने उपायुक्त महोदय जी को विज्ञापन सौंपा। तो हमने उनको बताया कि हमारे महाविद्यालय में लगभग एक दर्शनाचार्य का, एक साहित्याचार्य का, और हिंदी, हिस्ट्री, और जो सबसे ज़रूरी है और इंग्लिश और पॉलिटिकल के वो पद खाली चले हुए। तो इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं शास्त्री प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि जो पिछला हमारा रिजल्ट रहा है तो उसमें 137 बच्चे जो फर्स्ट ईयर में बैठे थे, तो उसमें लगभग सिर्फ 36 बच्चे उत्तीर्ण हुए जो पास हुए, बाकी सारे बच्चे फेल है। तो इस वजह से बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, कि बच्चे कॉलेज को छोड़ कर जा रहे हैं। अभी हमारी पिछले साल की एडमिशन लगभग 150 के करीब हो गई थी, तो इस साल हमें 100 भी क्रॉस नहीं हुई एडमिशन। तो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते। और हमारे जो मेन जो संस्कृत का है, हमारा दर्शनाचार्य का, वो पद खाली चला हुआ है। और जब से हमारा भी ये सत्र शुरू हुआ है जो 2025-26 का, हमारी दर्शन हो गई और पॉलिटिकल हो गई और इंग्लिश की, इसकी एक भी क्लास नहीं लगी है। हमारे महाविद्यालय में केवल 4 अध्यापक हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, किंतु पर वो अपनी ओर से करते हैं, पर वो अपने सब्जेक्ट ही पढ़ा सकते हैं। अब वो इंग्लिश और पॉलिटिकल तो हमें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हमारा यही आग्रह है, उपायुक्त महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द इस पर विचार होगा। आपके मामले लगभग 350 के करीब बच्चे हैं और सिर्फ 2 कमरे हैं। हमने ज्ञापन में ये भी बताया महाविद्यालय के भवनों की हमें बैठने की व्यवस्था हो, लगभग 2 कमरे हैं। हम मतलब अपनी क्लास में बैठ नहीं सकते। 2 कमरे में 300 बच्चे कैसे बैठते हैं? हम अपनी क्लास में बैठ नहीं सकते। अगर हम क्लास लगा बैठे तो क्लास लगा हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगली क्लास आएगी फिर हमारे